पाकिस्तान जिंदाबाद, जश्न आजादी मुबारक। ख़वातीन आज़ाद, जैसे ही अगस्त का महीना आता है हर जगह आपको ग्रीन नजर आता है, पूरे मुल्क की थीम ग्रीन हो जाती है, यहां तक कि चैनल का लोगो भी ग्रीन हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने बच्ची, ऐसा लगता है जैसे मुल्क में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया हो। बच्ची, बाखुदा जश्न आजादी पर मंचलों की मटखेलियां देखकर हमारा दिल भी बहुत चाहा सलंसर की बांसुरी निकाल कर सड़कों पर आ जाएं और अपने मादर पितर की आजाद होने का सबूत दें, लेकिन क्या करें, हाथी का सलंसर ही नहीं होता। अब ये बात अगर हाथी खुद कह रहे तो फिर मैं क्या करूं? गुस्ताख, तुम आजाद मुल्क में पैदा होने वाले लौंडे लपाड़े क्या जानो कि आजादी क्या है। जाओ रंगून जाकर तैमूरी नस्ल का आखिरी बादशाह की मरकत देखो, जो 1.5 सदी से बेबसी और गरीबुल वतनी की दिल खराश दास्तान सुना रहा है। या फिर वो भी देखो, इवन फील्ड अपार्टमेंट में मियाँ साहब चाहते हुए भी अपने वतन नहीं आ सकते। वाह वाह वाह, क्या कंगफू सेठी लगे। अब हम पर जानिबदार होने का इल्जाम मत लगाया जाए और हंगामी बुनियादों पर जश्न आजादी का एहतमाम किया जाए। ख़वातीन आज़ाद, आज सुपर ओवर जश्न आज़ादी स्पेशल में एक ऐसी शख्सियत को मैं बुला रहा हूं कि वाकई ही मेरी ऐसी औकात ही नहीं कि मैं उनका इंट्रोडक्शन करूं, मगर आपको यह जरूर बता दूं कि ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट राइटर्स पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। फिल्में लिखी हैं, शायर हैं, ड्रामा निगार हैं, अदीब, दानिश्वर। ख़वातीन आज़ाद, प्लीज वेलकम अमजद इस्लाम अमजद। मैं रस्म में पूरी कर ला। बहुत मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, कैसे हैं आप? एंड वेलकम टू सुपर ओवर सर। बहुत मोहब्बत, जीते रहिए सर। 1944 4 अगस्त आप पैदा हुए, 1947 14 अगस्त पाकिस्तान बना। यूं तो आप पाकिस्तान के 3 साल बड़े भाई हुए। नहीं, पाकिस्तान के तो हम सब बच्चे हैं जी, बच्चों में मैं थोड़ा सा बड़ा बच्चा हूँ। बड़ा भाई पाकिस्तान के बच्चों को क्या कहना चाहेगा? मेरे ख्याल में इसमें कुछ शायद दो राय है नहीं कि ये एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। आप तारीख़ आलम देखें, इस वक्त भी दुनिया में देखें, ऐसे कई मुल्क आपको मिलेंगे जहाँ के लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं है, अपना पासपोर्ट नहीं है, अपनी मर्ज़ी नहीं है। रब्बे करीम ने हमें ये इतना खूबसूरत मुल्क जो है वो दिया। तो मेरी दुआ यही है कि हम जल्द से जल्द जो है अपनी आवाम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी नई नस्लों के लिए वो सारे रास्ते खोलें जो उनका पैदाइशी और बुनियादी इंसानी हक है। आमीन जी, आमीन। जहां यूथ की आपने बात की तो हमारी नेक्स्ट गेस्ट यंग टैलेंट, प्लीज वेलकम एलिजाबेथ रॉय। मैंने आपको कहा था अगस्त का महीना ही ऐसा है कि ग्रीन और व्हाइट हिट है। या ग्रीन एंड व्हाइट की कॉम्बिनेशन पहनी है। थैंक यू सो मच, आप भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और थैंक यू, तो क्या ही बात है। एक मिनट, आपने कहा आप अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे लग रही है, ये क्या वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है? बच्ची बिल्कुल ऐसा ही है, वुमेन एम्पावरमेंट। क्या बात है। नाजरीन, हमारे झंडे के अंदर सफेद रंग पाकिस्तान की अक़लियत को रिप्रेजेंट करता है और आज उसकी रिप्रेजेंटेशन यहां कर रही हैं एलिजाबेथ रॉय। 14 अगस्त तो आपका बड़ा बिजी गुजरा होगा क्योंकि आपको तो पता है हर जगह कॉन्सर्ट्स और शो हो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चैनल्स पे ही मोस्टली गुजरता है हमारा। शोज़ जो है मोस्टली अलहमरा में होते हैं, हमारे लाइव शोज़ जो होते हैं ना वहाँ पर। अमजद साहब, इकबाल का ख्वाब तो पूरा हुआ, लेकिन फैज़ का ख्वाब कब पूरा होगा? क्योंकि उन्होंने लिखा था चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। देखें, बात ये है, इसका जवाब आपके सवाल ही में मौजूद है। जब पाकिस्तान का जब ख्वाब पूरा हुआ तो पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ गया। अब उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी शेप जो है, वो जो विज़न जो था इकबाल का, उस विज़न के मुताबिक अपने आप को ढालना था। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ, जैसा हम जानते हैं कि 47 के फ़ौरन बाद कोई फसादात का हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई, कायद-ए-आज़म फौत हो गए,
तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो जो हमारा नेचुरल प्रोसेस था उसमें कुछ देर हो गई। उसी देर की वजह से फैज़ साहब को ये कहना पड़ा चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, कि अभी हमें और आगे जाना है। इसी को मंजिल नहीं समझ लेना चाहिए, बल्कि ये एक संग मील है, इससे आगे हमारी कौमी मंजिल जो है वो चलेगी। तो मैं इसे समझता हूँ कि ये दोनों असल में एक ही बात के दो रुख हैं। खुदा अमजद साहब, हमारा ये होस्ट भी बहुत ख्वाब देखता है। अब तो ये जहाँ से गुजरे लोग कहते हैं और जा रही ख्वाबा खराब। वैसे अगर आप इस ख्वाब को ख्वाब कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अमजद साहब, खुदा हमें अपने ज़माने में आप जैसा तालीक मिला होता तो आज हमारा भी तलत हुसैन की तरह तलफ़ुज़ ठीक होता। वाह, लेकिन स्पीड ज़रा बेहतर होती। अरे भाई बादशाह सलामत तो बोलते रहते, लेकिन केबी की आज स्पेशल रिक्वेस्ट थी अमजद साहब। नहीं। वो कहती कि प्लीज़ मैंने अमजद साहब से एक सेल्फी लेनी है। नहीं बच्चे, ज़रूर है, लेकिन इस पर मुझे अनवर मसूद साहब का एक शेर याद आता है। मेरे ख्याल में सेल्फी पर इससे अच्छा कमेंट मैंने नहीं सुना। वो कहते हैं कि अनवर, मेरे वतन के जवानों ने आजकल इकबाल की खुदी को भी सेल्फी समझ लिया। तो आई होप कि आप सेल्फी को सेल्फी तक ही रखोगे। जी बिल्कुल, मैं सेल्फ़ी को सेल्फ़ी की तरह ही रखूँगी। और मुझे बस ये बताएं कि आपने हमेशा यूथ को इनकरेज किया है, लेकिन उस यूथ के बारे में क्या कहेंगे जो वन व्हीलिंग करती है? देखो बच्चा, बात ये है कि हमें बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जब ऐसे खुशी के मौके या दूसरे होते हैं तो कुछ न कुछ एलिमेंट ऐसा भी होता है जो एक हद से तजावज़ कर जाता है। वो वक्ती तौर पर अगर वो चीज़ रहे तो वो तो शायद किसी तरह काबिल बर्दाश्त हो जाए, मगर इसको रवैया नहीं बनाना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर हमारी नई नस्ल जो है वो खुशी के इजहार के लिए कोई और तरीका इख्तियार करे तो वो शायद ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल सही अमजद साहब, आप सही कह रहे हैं। व्हीलिंग करते हुए हड्डियाँ पसलियाँ टूट जाती हैं, जो कि उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। नहीं बच्चे, ये तो टूटती जो हैं, लेकिन जो जवान बच्चों के माँ बाप जिन्होंने पता नहीं किन किन उम्मीदों से उन बच्चों को पाला होता है, उनके घरों में जो होता है वो बच्चे शायद उसको सोचते नहीं हैं कि वो ख़ुद तो अल्लाह माफ़ करे तकलीफ़ उठाते हैं जो तकलीफ़ उनके माँ बाप उठाते हैं और उनके प्यारे उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं तो ये यहाँ कहूँगा कि जब भी आप स्पीडिंग कर रहे हो सिर्फ अपने जहन में ये लाएं। और मेरी माँ अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो ये हमेशा कहती थी कि बेटे जदों भी गड्डी तेज़ चलाई मेरी शक्ल अगे ले आई। अमजद साहब, फैज़, जालिब और फराज, इन सब के ख्वाब मिलते जुलते थे। इन्हां दी मंजियां नाल नाल तो नहीं है? नहीं, असल में देखें, जो भी ज़िंदगी की पॉजिटिविटी को देखेगा, जो ज़िंदगी को आगे की तरफ जाता हुआ देखेगा, वो कहीं ना कहीं उसका अपने साथियों से इश्तराक हो जाएगा। आपने ये जो 3 नाम लिए बिलाशुबा फैज़, फ़िराक और जालिब हैं, लेकिन अहमद नदीम कासमी साहब जिनसे हमने बहुत सीखा, मैं समझता हूँ कि उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वतन की आज़ादी का और वतन की तरक्की का ये ख्वाब है, यही हमें अपने ज़िंदा रहने की के लिए हिम्मत भी देता है, सपोर्ट भी देता है, उम्मीद भी देता है, और इसके साथ साथ हौसला और यकीन भी देता है। ख़वातीन और साथ प्लीज़ अपनी भरपूर तालियों में वेलकम आवर नेक्स्ट गेस्ट निम्रा मेहरा। अरे वाह निम्रा, लगता है आप आज जश्न आज़ादी जीत के आ रही हैं। क्या बात है, लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, बल्कि सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं आज। अब साहब, इससे पहले भी एक हमारा तराना लिखा गया था जो मेरे ख्याल है कि जगन्नाथ साहब ने लिखा था, उसके बारे में ज़रा प्लीज़ कुछ बताएं। नहीं, पहले में असल में हम कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए, कौमी गीत एक चीज़ है और कौमी तराना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। कौमी तराना जो है ये किसी भी मुल्क का एक ही तराना होता है, और बाकायदा ये डेजिग्नेटेड होता है, और बाकायदा इसको क्या कहना चाहिए, एक प्रोजेक्ट के तौर पर इसको कंसीव किया जाता है और बनाया जाता है। और ये स्टेट की तरफ से हुआ ये था कि उस ज़माने में क्या आपको बड़ी हैरत की बात मैं बताऊँ, जावेद अख्तर जो हमारे बहुत मशहूर इंडिया के, उनके सगे मामू जो हैं मजाज लखनवी, उन्होंने भी पाकिस्तान का तराना लिखा था। अच्छा, वो भी तो उस ज़माने में तराने बहुत सारे लोगों ने लिखे थे, मगर ये कौमी गीत थे।
इसलिए ये जो कहा जाता है कि कायद आज़म ने जगन्नाथ आज़ाद को बुलाया और कहा, कायद आज़म ने कभी जगन्नाथ की शक्ल भी नहीं देखी थी और ना कभी बुलाया था। वो गीत उन्होंने ज़रूर लिखा, बड़ा अच्छा था, रेडियो पे वो चलता भी था, मगर कौमी तराने की सूरत में नहीं, वो कौमी गीत की शक्ल में चलता था। कौमी तराना हफीज़ साहब ने लिखा है और क्या कमाल का लिखा है। देखिए मैं भी बुरा भला शायरी करता हूँ, कुछ मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा भी है कि जब पहले से कंपोज की हुई किसी चीज़ पे लिखना जो है उसके लिए ख़ास तरह की सलाहियत चाहिए, और ट्यून पहले बन चुकी। हफीज़ साहब ने जो कमाल किया है इसमें कि इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े थे और इतनी खूबसूरती से उन्होंने उनको जो लफ्ज़ हैं इसके उनके साथ जोड़ा है। और एक और बड़ी अफसोसनाक बात की भी मैं तस्दीक करता चलूँ कि आम तौर पर मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि जी पाकिस्तान का तो तराना ही फ़ारसी में है, इसमें तो कहा के अलावा ये एक इंतहाई फजूल और लग बात है, इसलिए कि उर्दू ज़बान बुनियादी तौर पे बनी ही मुख्तलिफ ज़बानों से है। अब प्रॉब्लम यह है कि उर्दू ज़बान जब बनी अरबी, फ़ारसी और हिंदी से है तो उर्दू में जितने लफ्ज़ होंगे वो इन्हीं ज़बानों से आए हुए होंगे ना। तो इस तराने में एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जो अदरवाइज़ उर्दू में ना हो। तो जब हर लफ्ज़ उर्दू में है तो फिर उसको फ़ारसी का कहना मेरे ख़्याल में बड़ी ज़्यादती है, और हफीज़ साहब को इसके लिए जितनी भी दाद दी जाए वो कम है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये एक जिसको कहना चाहिए ना, एक गीत की जो बारीकियाँ होती हैं, यानी म्यूज़िक का और लिरिक्स का जो आपस में मेल है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनलिटी की या कौमियत की या कौमी जज्बों की जो एक फीलिंग है वो तीनों इसमें इकट्ठी हो गई हैं जब हम कहते हैं पाक सरजमीन। बल्कि आपकी बात में ये ऐड करूंगा कि ब्रिटिश सर्वे के हिसाब से जब उन्होंने किया था कि तमाम नेशनल एंथम्स में से टॉप 3 के अंदर कॉम्पोजिशन वाइज, लिरिक वाइज पाकिस्तान का नेशनल एंथम। बिल्कुल क्या बात। हमारे नेशनल सॉन्ग्स बहुत से जॉनर्स में बने, नीम, क्लासिकल, फोक, पॉप, रॉक। निम्रा, आपका फेवरेट कौन सा है इनमें से जॉनर? मैं मोस्ट प्रोबेबली फॉक को करती हूँ ऐसे जॉनरा में जब आप गाना शुरू, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्लासिकल इट्स लाइक क्वाइट टफ, हम बच्चों के लिए या हम जितना भी गाते हैं हम अपने सीनियर्स को कभी भी उस चीज़ पे जाके कौर नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से हमें उसको थोड़ा थोड़ा सीख के करना चाहिए। तो आई थिंक फोक इज द बेस्ट वन। फोक आपको ज़्यादा, और आपकी आवाज़ भी ज़रा थोड़ी सी फोकिश टाइप की है, अगर ज़रा 1-2 लाइंस अगर आप कह दें। जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। वाह वाह निम्रा, क्या खूबसूरत आपने गाया है और क्या रूदारियां आपने बीच में अपनी की हैं। शुक्रिया जी। सर, ये ओरिजिनली गाना जो था ये शनाज बेगम ने गाया था,
और आई बिलीव कि ये जमीलुद्दीन अली साहब का लिखा हुआ है। अच्छा। उनका गीत असल में उनका है। और वो जो दूसरा है मशहूर हमारा सोनी धरती, वो भी शायद उन्होंने गाया हुआ है, मगर वो मसूर अनवर साहब का लिखा हुआ। अच्छा जी, वो भी वो मसूर अनवर का है, ये जमीलुद्दीन अली का है। एलिज़ाबेथ, मुझे ये बताइए, जी। इतने फेमस और इतने बड़े बड़े नेशनल सॉन्ग्स बने हैं, जी जी। आपका कौन सा फेवरेट है जो आपकी ख्वाहिश थी कि काश ये मैंने गाया हो? वतन की मिट्टी गवाह रहना। अरे वाह, क्या बात है। क्या बात। ये नहीं रहा। हाँ जी, हाँ जी, नैयर अनूप, बिल्कुल। नैयर अनूप। जी जी, मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद है, बहुत फेवरेट सिंगर है मेरी। नुसरत आरा एंड गरम जोहर। बड़ी मेहरबानी भट्ट जी तुसानी मेरे वालों मिफ्ता इस्माइल नू कढ़ के ते पां पां वाला वाजा इजाद करने वाले नू कढ़ के सारे की जश्न आज़ादी मुबारक। वैसे जिन्हें अज वाजे वेखे ने ना, पाकिस्तान का अद्धा कर्जा लथ जाना सी। हमजे साहब नू देख के कितना सोहना लग रहा, कुड़ियां बैठियां, लगता हमजे साहब स्कूल च आए ने। नुसरत आरा, फाइनली आपकी ये ग्रीन साड़ी आज रेलेवेंट हो ही गई। बट तुम्हें पता ही नहीं है, हमजे साहब ने मेरे लिए लिखा था, क्या? तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग है। अरे वाह वाह। तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग, पहले इचरा फिर मजांग। मैं तेरी इस गल तो बहुत तंग। बादशाह ना होंदा ते इन्हें बन जाना सी मलांग। अच्छा बट जी, लोग समझते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही कलर की साड़ी है, हालांकि ग्रीन मेरा फेवरेट है। मैंने इस तरह की दर्जन साड़ियाँ बनवा रखी हैं। वो अलग बात है कि मैं एक ही दुला दुला के पहनती रहती हूँ। साहब क्यों नहीं कहती कि आप चलता फिरता ग्रीन इशारा हैं? समझदार के लिए इशारा और मालदार के लिए मेरा इशारा काफी होता है। और साडी दुआ है अल्लाह वैरी दुश्मन नू भी एदे इशारियां तो बचाए, क्योंकि लाहौर च उदों एक इशारा नहीं सी जदों ये इशारे करदी हुंदी सी। ये ते अल्लाह दा शुक्र है तेरे को कोई ऐसी कन्वेंस नहीं जिहड़ी इशारे ते खलोंदी हो। क्यों हमजे साहब, इसके इशारे इतने पुराने हैं? इस गेम में मुझे लग रखे। थैंक यू वेरी मच अमजद सलाम। अमजद साहब तुसी मेरे नाल खूब रले हो, इस तरह रले हो जिस तरह इमरान खान परवेज अलाई ना रलिया जी। आपकी वो नज़र मेरे दिल के बहुत करीब है। दरिया में कतरे की सूरत गुम हो जाऊं, अपने आप से बाहर निकलूं तुम हो जाऊं। अरे वाह। आय हाय हाय, अपने आप से बाहर निकलूं और तुम हो जाऊं। जिन्ना ਇਹਦੇ ਤੇ कर्जा चढ़े है ना, हुण कहंदी है मैं घर से बाहर निकलूं और गुम हो जाऊं। हम जैसा प्लीज कोई मेरे लिए भी लिखे, कोई ऐसी शायरी बनाए जिसकी मैं कंपोजिशन बनवाऊं और एलिज़ाबेथ से और निमरा से गवाऊं, और ये दोनों गाएं। कोई ऐसा ट्रैक हो जिस पे मैं गाऊं भी और जॉगिंग भी करती रहूं। क्या अच्छी गल की थी मरन जोगिंग ने। वैसे आज नुसरत आरा, आपके ग्रीन और केबी के ग्रीन में फर्क है? हाँ, मेरा ग्रीन ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए कि मेरे मथे ते वट नहीं पैंदे। बट जी मेरी ग्रीन ज्यादा हॉट है, इन्हू गर्म पानी च पा के तुसीं ग्रीन टी भी बना सकते हो। भट्ट साहब इन्हां ने ते इतनी देर तो ग्रीन रंग पाया, लोकी प्यार नाल हुण इन्हां नू ग्रीन शाकर कहंदे ने। अच्छा गरम जौहर साहब, आपको 14 अगस्त की आज़ादी की इंपॉर्टेंस मालूम है? हाय 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 भट्ट जी, के गल कीती है तुसी, मैं तुसां की दस नहीं सकदा। पता किस दिहाड़े आज़ादी ना असल ख्याल आया और असल कदर हुई है? हाँ। यूरोप में जा रहे सा फिल्म वास्ते, फिल्म की शूटिंग वास्ते। अच्छा। डंकी ला के तो यूनान पहुंचने गिरफ्तार हो गए। डंकी लगा के क्यों जा रहे थे? ओ इन्वेस्टर दे जरा हालात खराब सन ना, समझिया करो। दस ना, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਉਹ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰ। असल च गल दंद कड्ढण वाली नहीं, इस मसले का हल कड्ढण वाली है। माड़े दादा जी जरा आजादी पसंद सन, इस वास्ते बगावत ने चक्कर च कई बारी पकड़े पकड़े जाते सन। बहरहाल मिट्टी पाओ दादे होना ते। वाह वाह, मट्टी पाओ। ले क्यों तुसी चौधरी शुजात को गाना बनवा लिया है? और चौधरी शुजात साहब ते तुसां की पता आजकल बीमार शमार रहने ने, आजकल गाना मुंह नसलाई दा चल रहा है जी। और गाना भी इन्होंने कोई आम नहीं बंधवाया, तो कौन सा बनवाया? गाना का अच्छा। वाह 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 वाह, बादशाह सलामत कुल्ली लगा है। तो पहला कुलिये समान ने इन्हू चुकिया। डोंट गो एनीवेयर, आप देख रहे हैं जश्न आजादी स्पेशल सुपर ओवर। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
back from the break, ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं जश्न आज़ादी स्पेशल सुपर ओवर। अमजद साहब, ये कैसा जज्बा है कि घर में चीनी, आटा या तेल हो या ना हो, लेकिन हर घर के ऊपर झंडा लहरा रहा होता है। ये पैशन जो है लोगों में अपने आज़ादी की कदर का, ये उसी का मुजाहरा है कि चाहे वो भूखे हाथों से सीढ़ियाँ पाँव से चढ़ें, लेकिन चढ़ के वो अपनी छतों पर झंडे लगाते हैं। और इससे ज़्यादा किसी भी कौम के लिए, मुआशरे के लिए खुशी की, खुशबख्ती की बात नहीं हो सकती। क्या बात है, क्या बात है। निम्रा, पड़ोसी मुल्क के अंदर बहुत से लोगों ने नेशनल सॉन्ग्स गाए, लता हो गई, आशा हो गई, शंकर महादेव हो गए, यहाँ तक AR रहमान ने भी, लेकिन उनके मिली नगमों में फिर भी फिल्मी टच थी। हालांकि हमारे यहाँ ये एक अलग जॉनरा बन चुका है, इसकी क्या वजह है? इंडिया में हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसमें एक चीज़ की कमी रही है, उन्होंने हमेशा फिल्म को प्रेफरेंस दी है और वो उसी को ही लेके ज़्यादा फील लेके चलते हैं। हमारे पाकिस्तान में हर जॉनरा को, हर एक प्लेटफॉर्म को एक अलग इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आई गेस हमारे सिंगर्स इस मामले में, हम समेत, हम अभी छोटे हैं, अभी और आगे करेंगे, लेकिन हमारे सीनियर्स उन्होंने इस चीज़ को बड़ी अच्छे से कैरी किया और आज हमें भी ये चीज़ सिखाई है कि जो काम जहाँ कर रहे हैं वो आप TV में कर रहे हैं, फिल्म में कर रहे हैं, रेडियो में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग करें जहाँ बैठ के, जिसके लिए कर रहे होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा है, हमारे पड़ोसी मुल्क में ये चीज़ नहीं है, उनके सिंगर्स में भी नहीं है आई गेस। एलिज़ाबेथ, मुझे बताइए कि आपने अपने करियर में कभी कोई अपनी एल्बम के लिए नेशनल सॉन्ग तैयार किया है? नॉट येट, बट मेरी ख्वाहिश है कि मैं ज़रूर करूं और होपफुल्ली कि नेक्स्ट मैं नेशनल सॉन्ग ज़रूर रेडी करूंगी। किससे लिखवाएंगी? ऑफ कोर्स हमारे लेजेंड अमजद साहब। वाह वाह। एलिज़ाबेथ, जी जी, खुदा तुम्हारी नानी क्वीन एलिज़ाबेथ हमारी डिस्टेंट कजन थी। आप अमजद साहब से तराना तो लिखवा लोगी, लेकिन उसका अस्थाई अंतरा मैं ही कंपोज करूंगा। मर जाना सताई अंतरा कंपोज कर रहा ते अपना रोटी कपड़ा पूरा नहीं होंदा। जिस तरह दी तुसा गल की थी ना, बादशाह सलामत, माड़ा दिल करदा कान फड़ा के तुहानू वो अंतरे मारा लग पता जाए। असल च पता की है, बादशाह सलामत ने अंदर एक मौसीकार है। अच्छा। तुसा ना सुना है ना नज़ीर अली साहब, उन्हां दे नाल जेड़ा डिस्को ढोल सी वो है ही सी। एक मिनट बजाने वाला? ना ना, एज ए ढोल। ये सताई दा ते पता नहीं, अंतरियां दे सवाई लेंगे। शायद मैडम नूरजहां साहिबा ने भी मुझे कहा है, मेरे ढोल सिपाहिया। वाकई जी, उन्होंने इन्हां दी खातर ही लिखा है, मेरे ढोल सिपाहिया तेरी धौण च रखा। असल में उन्होंने इस तरह लिखा था, मेरे ढोल सिपाहिया। अगर जेन में रखें ना, 65 की वॉर जो है हमारे, उसमें हमारे बहुत से बड़े शायरों ने बहुत अच्छी शायरी की। सिंगर्स ने तो गाया ही, कंपोजर्स ने, लेकिन इतनी अच्छी शायरी जो है ये बहुत कम कौमी तरानों में देखने में आती है। ये भी सूफी तबस्सुम साहब का गीत है जिसका जी, मेरे ढोल सिपाहिया, हर लहज़ा ए मोमिन, और उसमें मुनी नियाजी और हबीब जालिब और रईस अमरोही और अहमद नदीम कासमी, हबीब जालिब, किस किस का नाम लें, इतने इतने बड़े शायरों ने हमारे उस ज़माने में वो लिखे गीत। इसीलिए मैं समझता हूँ कि वो गीत आज भी लोगों की ज़बानों पर हैं, अपने कंटेंट में भी बड़े मजबूत हैं। तेरा कोना कोना चूमूं, तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं, तू मेरा वाकफ का, तू मेरा वाकफ का, मैनू एवें ना तू मार, मेरा वाकफ का, मैनू एवें ना तू मार, मेरा वाकफ का। कोई मदद नहीं होनी, चुपचाप खड़ा हो जा। सन ऑफ गॉडफादर और फ्रेंड ऑफ गॉडफादर की तरफ से अहले वतन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। एक मिनट, सन ऑफ गॉडफादर और ग्रैंड सन ऑफ गॉडफादर बगैर सिक्योरिटी के कैसे घूम रहे हैं? जो उनके पैसे बहुत चढ़ गए थे वो भाग गए। मेरा मतलब ये इसलिए आज बगैर सिक्योरिटी के आए हैं कि पाकिस्तान के जश्न आज़ादी देखने चाहते थे, इसलिए बगैर प्रोटोकॉल के घूम रहे हैं। हम देखना चाहते थे कि पाकिस्तानी अवाम यौम आज़ादी कैसे मनाती है। हाँ जी, ये देखना है वो बाजा जिसकी आवाज़ मैक्सिको तक जा रही है, हालांकि इनका अपना बाजे का कारोबार है। तो मैक्सिको च इन्नी आवाज गई हो तो गाना ही पुठा हो गया। वाह जा मैक्सिको चलिए, वाह जा मैक्सिको चलिए, वाह जा मैक्सिको चलिए। Shut up! Mexican night, everything for the band. चलो कोई नहीं, मदद होएगी तेरी। Wow, Mexican night, now, dum 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 dum. वहाँ हमारा मैक्सिको रेफ्यूजी बैंड है। ओ, मैक्सिको में इनका रेफ्यूजी बैंड है। फिर बामा वेख के इंज लग रहा है जिवें पार्टी किसी पहलवान को बामा चढ़ाना आए ने।
नहीं, दरअसल पता है क्या है, पाकिस्तान में इसने देखा ना मंचलों को वन बिलिंग करते हुए, तो इनको शौक चढ़ा था, ये हाल हुआ। गॉडफादर आप ऐसे हैं कहाँ से? मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैंने आपको किसी कंटेनर पे कुछ करते देखा था। चीखे मारते देखा था ना? हाँ बिल्कुल वही। हाँ, चीखा बतनी तो ने। ना जी ना नुसरत बाजी तुसा की के पता असल विच ए बंदा हैगा जी यूएसके दा। यूएसके यूनाइटेड स्टेट कम्यारपुरा। अच्छा बट जी, सुपर ओवर में सन ऑफ गॉड फादर जो है ये आपके तो बड़े मैले हैं, और जो रियल कैरेक्टर है अल पचिनो, वो तो उनकी क्या पर्सनैलिटी, क्या बात है, तो ये कहाँ से उठा के इनको? मैं नहीं हुआ, ये कैपुचिनो पीपी के मेला। अच्छा वो मार्लन ब्रांडो के बेटे थे या मार्लन पांडो के बेटे आएंगे? निम्रा और एलिज़ाबेथ को जब भी मैं इकट्ठे देखता हूं तो मुझे बेंजामिन सिस्टर्स याद आ जाती हैं, लेकिन आज तो वो नहीं है। लेकिन क्यों ना ये डायनामिक डियो हमारे लिए कुछ परफॉर्म कर दे। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखे आजाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे। दुनिया में पाकिस्तान सबसे बड़ा मुल्क है, 47 से सब लूट के खा रहे हैं, फिर भी खड़ा मुस्कुरा रखा हो। क्या बात क्या बात है, क्या लेकिन बट जी मैं इस गल की इजाफा इंज करसा, क्या खूबसूरत चेहरे ने ते क्या खूबसूरत है ना मिली नगमा असा की सुनाया। मैं ना दोवां की चांस देसा फिल्म विच, लेकिन तुसा की ना देसा। गल पता क्या है, तुसा तको बट जी कुछ ऐसे नगमे ने जेड़े यंग जनरेशन की वलवला देने ते कुछ ऐसे नगमे ने जेड़े बुजुर्गां की वलवला देने। तुसा नी नजर च केड़ा ऐसा नगमा है जेड़ा सारे की वलवला, यानी बच्चे बड़े बुजुर्ग माइयां बुजुर्ग हर बंदे की वलवला देना, केड़ा नगमा है? मैं मरे को पूछ रहे हो तारक अजीज मेरे को पूछ के नहीं पता ही। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। लेकिन एक नगमा ऐसा है जेड़ा तुसा की लगसी के बड़े बड़े क्लासिकल सिंगरां वास्ते बनया बस। अच्छा वो कौन सा? ए वतन पाक वतन। हाँ जी, ये सन ऑफ गॉड फादर का फेवरेट है। पाकिस्तान में सीखा गाते या नहीं, मैक्सिको में गाते। अरे ये मैक्सिको वाला वर्जन हमें भी सुनाए। है वतन प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन, पाक वतन चलाक वतन, है मेरे होशियार वतन। वाह वाह वाह। है वतन प्यारे वतन। ये मैक्सिको के लिए गाया था। तूने फंक्शन पे बुला के मुझे तक भी ना दिया, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं, है दुआ याद मगर घर का पता याद नहीं। है
दुआ याद मगर गर्म दुआ है वतन प्यारे चाराराराम है वतन प्यारे वतन। वाह जी वाह। वाह वाह वाह, क्या बात है। आज जिस तरह इन्होंने गाया ना, फिर लोगों ने बामा मरोड़ के दादा कड्डियां। और इसी नगमे से ही डैडी को तमगा रियाज अली और इम्तियाज अली से नवाजा गया है। वो शौकत अली देने लगे तो भाग गया। आपको बताओ भट्ट जी, डॉन के पीछे तो 11 मुल्कों की पुलिस है ना, इसके पीछे 11 पार्टियां कि प्लीज हमारे फंक्शन कर दो। अब इतने फंक्शन आ रहे हैं कि घर में आटा रखने की जगह नहीं है। हाँ जी, बहुत ज्यादा फंक्शन ने 6-7 है कर दे, 6-7 फिर भाभी होनी कर देन। फादी रजा, डोंट गो एनीवेयर। आप देख रहे हैं जश्न आजादी स्पेशल सुपर ओवर। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं जश्न आजादी स्पेशल सुपर ओवर। खवातीन हज़रात, जश्न आजादी स्पेशल में अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कब कहां कैसे। सर, पहली तस्वीर क्या है? अरे वाह वाह वाह, अमजद साहब एंड 2 लेजेंड्स एक ही तस्वीर में, दिलीप कुमार साहब। सर माशाल्लाह। कब कहां कैसे? ये 90 की है जी, लंदन में है। जी जी। दिलीप साहब का घर जो है लंदन में, वहाँ उनसे ये मुलाकात हुई थी। इत्तेफाक से वो कुछ मेरी शायरी के पसंद करते थे, तो उनकी उसी वजह से ये मुलाकात जो है वो हुई। और लेकिन मेरे लिए तो ज़ाहिर है, हम लोगों ने तो बचपन से ही जितना इनको एडमायर किया, तो मेरे लिए तो ये एक लाइफ टाइम जो है ओकेजन था कि मैं उनके साथ बैठा हूँ। लेकिन वो महफिल और वो वक्त जो है, उनकी खूबसूरत और बहुत गहरी शख्सियत की वजह से वो हमेशा के लिए मेरे दिल पे नक्श हो गया है। वो वाकई ही वाज अ ग्रेट मैन। ते जेड़ा खत तुहानू फड़ा रहे ने वो इतनी जेड़ा बाद चो कप्तान दे हथे लग गया। नहीं, ये मेरी किताब पढ़ रहे हैं। ये कौन सी वाली? ये 7वां दर मेरी किताब थी, वो गालबन देख रहे हैं। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह सर, लग रहा है कि बहुत ही कोई गहरी बात हो रही है और मोमेंट के अंदर एकदम किसी ने कड़क करके खींच लिया। ये कब कहां कैसे? ये गुलजार साहब के घर की है, ये 1992 की होगी। कतील साहब भी वहाँ आए हुए थे, तो वो यानी कि शाम की महफिल थी, खाना हमने इकट्ठे खाया। तो वो गुलजार को आप जानते ही हैं, मतलब उनकी तारीफ़ कैसे आदमी की जाए। मैंने समझता हूँ कि ज़िंदगी में जो आदमी बहुत खूबसूरत दोस्त कमाता है, हैं तो मुझसे थोड़े से सीनियर, लेकिन मेरे बहुत ही मोहब्बत वाले दोस्त हैं। अभी पिछले हफ्ते लंदन में भी हम अमेरिका में भी इकट्ठे थे। अरे अगर जब वो एक और प्रोग्राम में आए हुए थे, मैं एक और प्रोग्राम में था, लेकिन वहाँ मुसलसल रोज़ाना बैठक हुई, गुफ्तगू, टेलीफोनिक बैठक रोज़ाना हुई। बाजी जरा गौर से करो जरा, माशाल्लाह कैसे कैसे शायर ने, और की फ्रेम है माशाल्लाह, क्या फोटो है। अमजद साहब, कतील शिपाही साहब थे, गुलजार साहब है कि इन्होंने लिखा सी, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। ओदा अंतरा किड्डा सोना सी, छू ले तू अगर मुझे तो मेरे बदन से तेरी खुशबू आए। तो फिर अपना गुलजार साहब ने घर फिल्म में जो इनका गाना लिखा, उसी को कहा, तू मेरे ख्यालों में आए तो तेरे बदन की मुझसे खुशबू आए। गाना था तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए, तेरे बिना जिया जाए। क्या बात है, दोनों कतील साहब ने भी कमाल का लिखा है जी। हम जैसा एक मेरा पर्सनल सवाल है आपसे, आपने, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का ऑल टाइम फेवरेट रोमांस सॉन्ग इससे बड़ा नहीं हो सकता, मैं तेरे संग कैसे चलूँ सजना। जब आप लिख रहे थे तो आपको पता था ये मैडम गाएंगी? नहीं, उस वक्त नहीं मुझे पता। तो आपको नहीं पता? तो असल में ये आपने किसके लिए लिखा? इसके जब हम स्कूल में होते थे ना, तो हमें मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज बताई जाती थी। उसमें एक होती थी जिसके ऊपर लिखते थे टू होम इट मे कंसर्न। अमजद साहब, अब उन नौजवानों को क्या पैगाम देंगे जो आज़ादी का जश्न औरतों पे आवाज़ें कस के मनाते हैं? बस मेरे ख्याल में उनको 1 मिनट के लिए ये सोच लेना चाहिए कि जिन पर वो आवाज़ें लगा रहे हैं, उनके घरों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर अगर कोई आवाज़ लगाए तो उनको बहुत बुरा लगेगा।
अमजद साहब, मेरा सवाल आपसे है, आपके बचपन के पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो इस तरह से बताना शायद मुश्किल है। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान हमने लिया था उसमें ख्वाब जो हैं हमारे वो बहुत बड़े थे। होना ये चाहिए था कि वो उतने ही बड़े अमल में ढल जाते। वो अमल में उतने बड़े अमल में नहीं डले, लेकिन मैं बेसिकली एक ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ और मुझे आप किसी अंधेरी से अंधेरी जगह में भी ले जाएं, मैं आपको वहाँ से भी रोशनी थोड़ी बहुत ढूंढ के दिखा दूँगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो भी इम्तहान है इंशाल्लाह हम इससे गुजरेंगे और पाकिस्तान अपनी वो मंजिल पाएगा जिसके लिए हमने इसको बनाया था। इंशाल्लाह। अमजद साहब, आपका लिखा हुआ और मलिका तरन्नुम का गाया हुआ गाना जब जोधाबाई रूठ जाती है तो अक्सर वो गाकर उनको मनाता हूँ। ये जरा मुलाहिदा फरमाइए। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, महंगा पेट्रोल है और कराया बड़ा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, महंगा पेट्रोल है और कराया बड़ा। मैं तेरे संग कैसे रोटी के लाले हैं डाल गई हुक्मरानी तेरी। बिजली पर डाले हैं टैक्स जो कर दे खत्म, मेहरबानी तेरी, मेहरबानी तेरी। आए महंगाई ने भी की इंतहा, महंगा पेट्रोल है और कराया बड़ा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, महंगा पेट्रोल है और कराया बड़ा। मैं तेरे संग कैसे। अच्छा यार, फिल्म तो मैंने याद आया, निमरा जी तुसा नी ब्यूटी बहुत सोहनी है। Thank you. अगर तुसा की एतराज ना आए तो गरम जौहर तुसा की अपनी फिल्म में काम कराना चाहता है। कौन सी फिल्म है वैसे? शादी दी नाम है करण जौहर, ते कोशिश है खामन बनन जौहर। बच्ची मैंने स्लम्स में भी परचम लहराता देखा है और वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं उनके चेहरे पे भी फेस पेंट हुआ होता है फ्लैग हमारा। देवी, हम जानते हैं झुग्गियों के साथ तुम्हारा कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। इतना करीबी ताल्लुक हमें ये अंदाजा भी ना था। आलम बना, मेरा ताल्लुक झुग्गियों से हो या ना हो, आपका जरूर माई की झुग्गी से है। हाँ जी, क्यों नहीं ताल्लुक। बादशाह दी बीवी उत्थे बह के गांधी हुंदी सी, ये झुगी झुगी सी निगाहें, इन्हें मैं सलाम कर लूं। जे कोई आके भाभी नु सलाम करदा सी ते दुआ देंदी सी, जुगी जुगी जियो। हद अदब, हमारा माई की झुग्गी से कोई ताल्लुक नहीं। हम तो वहाँ मरहूम नज़ाकत अली खान साहब से छल्ले वाली ढोलक सीखने जाते थे। चल भाई। मर्दाना दुख दे हथ नाल इंज करन दे। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सालगिरह इस महीने और अमजद साहब की सालगिरह भी है इस महीने, तो एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से। अमजद साहब, आपका बर्थडे केक आया है, अगर आप इजाजत दें तो हम आपका बर्थडे केक काट सकते हैं। आए सर, इस बर्थडे पे आप क्या विश करते हैं? मैं बस विश करता हूँ जी कि हमारे वतन जो है और हमारे अहले वतन जो हैं वो उन सब ख्वाबों को पूरा होते देखें जिनके लिए हमने ये मुल्क बनाया था। सर, केक आप आइए। Happy birthday to